हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कृति बुटीक में। उनको कटिंग सीखनी है हैवी साइज की। उन्होंने नाप हमें भेजा हुआ है। नाप ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हम नाप जानेंगे। यहाँ पे जो उन्होंने लेंथ का कोई नाप नहीं दिया है, लेंथ वो कोई भी अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। उन्होंने नाप दिया है, ब्रेस्ट का नाप है 24, वेस्ट का है 23.5, हिप का जो नाप है वो 26 है, बाजू की लेंथ जो होगी 20 होगी, और जो आगे की गोलाई बोलते हैं ओपनिंग होगी तो 12 इंच होगी। बैन वाला गला पूछा है उन्होंने। बैन वाला गला किस तरीके से कटिंग करते हैं यहाँ पे, और फ्रंट का जो नेक है वो 9 इंच होगा। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हमें आज अपने व्यूवर की ये डिमांड पूरी करनी है। सबसे पहले दोस्तों हमें फैब्रिक सेट करना होता है। कटिंग के लिए हमें फैब्रिक सेट करना होगा। नीचे के लिए हमने बैक साइड का कपड़ा सेट किया हुआ है और ऊपर हम यहाँ पे फ्रंट के लिए कपड़ा सेट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। तकरीबन हम आधा से पौना इंच ऊपर की साइड छोड़ देते हैं और एक निशान लगाते हैं। अब यहाँ से हमें साइज के निशान शुरुआत करने होते हैं। जो पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग, वो लगाएंगे हम यहाँ पे 8.25 इंच के ऊपर। 8.25 या आप 8.5 पे भी लगा सकते हो, लेकिन 8.25 यहाँ पे ठीक है, काफी रहेगा। दूसरा निशान जो हम वेस्ट का लगाते हैं, वेस्ट का मैं अभी सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम नाप लेते हैं तो हाइट का जरूर अंदाजा हो जाता है, आइडिया हो जाता है हाइट कितनी है। जो सूट डालते हैं उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कमर 15 पर भी आती है, 15.5 पर भी आती है, 14.5 तक भी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे 14.5 नहीं 15 इंच पे ही यहाँ पे मार्क करूंगा वेस्ट के नाप का, और जो हिप का नाप रखेंगे 22 इंच पे रखेंगे। तो सभी निशानों को हम आगे की साइड बढ़ा लेते हैं। नीचे की साइड उन्होंने लेंथ का कोई नाप नहीं दिया है। नाप कितना रखना है लेंथ का वो आपकी इच्छा है। सिर्फ मैंने एक यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट का नाप आपको समझाना है, जैसा ही कि हमारे व्यूअर्स ने डिमांड की है उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूंगा। अब हमारा नॉर्मल सा नाप हो जाता है ब्रेस्ट का। जैसे 24 इंच है तो हम 12 इंच पे लगाएंगे, और 23.5 इंच है तो यहाँ पे वेस्ट का नाप हमारा 12.25 इंच पे लगा देंगे, और हिप का नाप है हमारा 26 इंच तो यहाँ पे 13 इंच पे लगाएंगे। ये नॉर्मल निशान हो जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपने निशान लगाने हैं। सभी निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे शोल्डर और आर्महोल की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे दोस्तों जो साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे वो हमें यहाँ पे 8 इंच तैयार रखना होगा, और आधा इंच मार्जिन के लिए तो हम 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपने थोड़ा ध्यान देना है, आपकी कोई भी यहाँ पे कटिंग में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 8.5 इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क किया है, तो एक निशान हम 8.5 इंच पे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा लेते हैं। अब हमें अंदर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.25 इंच के ऊपर। ये हमने 1.25 इंच पे लगाया है, और अंदर वाले निशान को शोल्डर के निशान से इस तरीके से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम गोलाई डालेंगे। ये निशान हमारे फ्रंट के हैं। अब हमें ब्रॉड लेंथ जितनी गले की रखनी होती है, जैसे 6 इंच रखनी है तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। कम से भी कम 1 से 1.25 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन करने होते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच किए हैं, तो कम से कम आपको 1.25 इंच यहाँ पे डाउन करने होंगे शोल्डर। तो यहाँ पे ये तो हो गई हमारे फ्रंट के कंप्लीट निशान। सबसे पहले हम फ्रंट के निशानों पे यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड नीचे छोड़ देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे ऐसे। अब हम ये कटा हुआ पीस इस साइड में पलट देंगे, और यहाँ पे बैक साइड को समझेंगे किस तरीके से कटिंग करते हैं। बैक साइड के लिए दोस्तों जो साइज हैवी होता है उसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपने बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। ऊपर की साइड आपने कम से भी कम 1.25 इंच तो एक्स्ट्रा कटिंग करना ही होगा। यहाँ पे 1.25 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये मैंने 1.25 इंच का ऊपर की साइड एक्स्ट्रा बैक साइड रखना जरूरी होता है। मैंने भी रखा है, आपने ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम फ्रंट बैक इकट्ठी कटिंग कर देते हैं,
तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जो हैवी साइज होते हैं उनकी ब्रेस्ट जो है हैवी होती है, और उसके कारण क्या होता है, जो हमारा कमीज का फ्रंट है या तो पीछे की साइड खींचेगा या आगे की साइड खींचेगा। वो क्यों खींचता है, क्योंकि बैक साइड का आर्म होल हमारा छोटा पड़ जाएगा और फ्रंट का हमारा आर्म होल बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो फ्रंट का हमारा आर्म होल इस तरीके से गोलाई में आएगा, यहाँ पे आता है ये 11 इंच तक। और जब हम यहाँ पे पूरा इसी पॉइंट पे कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम इस तरीके से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल आएगा बैक साइड का 9.25 इंच आता है। तो ये सारा काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपने ध्यान देना है बैक साइड हमेशा बड़ी कटिंग करनी होती है, और खास करके जो बैन वाले सूट होते हैं, कॉलर वाले सूट होते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। अब हमारा जो यहाँ पे शोल्डर से निशान आएगा ये वाला आता है सीधा ऐसे, लेकिन हमें इस निशान के ऊपर नहीं कटिंग करनी है, हमें इससे बाहर की साइड जाना है तकरीबन 1.5 इंच पर। जो हैवी साइज होते हैं कम से कम 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ पे शोल्डर से इसको जोड़ते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे गोलाई डालेंगे। अब एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना हमारा फ्रंट का यहाँ पे जैसे हमने 8.5 रखा है, तो बैक साइड का भी हमें निशान लगाना होगा ताकि हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आए, और इसी निशान के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। ये हमारी बैक साइड के यहाँ पे कटिंग हो गई है। यहाँ से फ्रंट के साथ साथ कटिंग करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपने गला बनाना है, जैसे 9 इंच रखना है तो यहाँ पे ऊपर से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। कोई भी आप यहाँ पे सेव डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे आपकी बैन लग जाएगी, हाई नेक जिसको बोलते हैं, ये आपका कॉलर हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट बैक की कटिंग करने के बाद अब हमें बाजू कटिंग करनी है। बाजू भी हमारे से पूछा हुआ है कि बाजू में प्रॉब्लम आती है, तो हम बाजू भी कटिंग करके इनको बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए जो हमारे पास कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे, और यहाँ पे एक निशान ऊपर की साइड लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे, जैसे हमारी बाजू का नाप है 20, तो हम 20.5 पे लगाएंगे और नीचे की साइड मार्जिन रखेंगे, और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे हम 4.25 इंच के ऊपर। अब हम इन निशानों को आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें साइज का निशान लगाना है, कैसे निकालते हैं आर्म होल। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा जो हमारा ब्रेस्ट का नाप है वो कितने इंच का है। जैसे 24 इंच हमने रखा है तो इसमें हम निकालेंगे, क्योंकि हमें 24 इंच ही बताया गया है, तो इसके हिसाब से हमारा 45 इंच आएगा ब्रेस्ट का नाप। 45 नाप होता है तब हमारा 24 इंच तैयार आता है। तो 45 को हम यहाँ पे चौथा भाग निकालते हैं, तो वो आता है 11.25 इंच। यहाँ पे 11.25 इंच आएगा, लेकिन 11.25 इंच आर्म होल हमें यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, हमें उसमें से 1 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे हम इंची टेप को ऐसे, तो 10.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जो 10.25 इंच आएगा वहां पे हमारा परफेक्ट आर्म होल आएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे से रखेंगे 12 इंच मोरिया, 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से निशान कंप्लीट करेंगे। इस निशान को इस निशान से ऐसे जोड़ते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम डालेंगे गोलाई ऐसे। आगे की साइड मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 पल्ले छोड़ देने हैं और 2 पल्लों को ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पे गोलाई डालनी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाजू की अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। ये परफेक्ट नाप होगा, आपकी ज्वाइंट इसी पॉइंट पे आनी चाहिए। इससे अगर आगे पीछे आती है तो पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बाजू भी अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आर्म होल नाप के दिखाता हूँ। हम इस पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो हमने यहाँ पे कटिंग किया है, तो इस तरीके से नापेंगे। तो टोटल जो हमारा फ्रंट का आएगा यहाँ पे 11.25 इंच आएगा, और फिर हम इस पॉइंट से नापेंगे। टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा हमारा 21.5 इंच।
21.5 इंच हमारा पूरा यहाँ पे भाग आता है फ्रंट और बैक का। अब हम नापते हैं जो हमने कटिंग किया है फ्रंट। यहाँ पे हमने ये फ्रंट और बैक कटिंग किया है। ये ध्यान रहे, ये जो फ्रंट होता है, फ्रंट और बैक हमारा, जब हम ज्वाइंट करते हैं हल्का सा खींचते हैं इसको। आपने क्या करना है, हल्का सा खींचते हुए ज्वाइंट करना होता है। आपने बाजू में हमेशा नमे देनी होती है और ऊपर का पीस थोड़ा टाइट करके ही ज्वाइंट करना होता है, मतलब खींच के ज्वाइंट करना होता है। तो टोटल हम यहाँ पे ये भाग देखेंगे इस तरीके से, जैसे ये हमारा 11.25 इंच आता है और यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे भी ये हमारा 21 इंच आता है। तो 21, 21.5 तक यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, थोड़ा सा हम जब इसको खींच के चढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जितना हमारा फ्रंट का आर्मोल आता है और बैक का आर्मोल आता है, टोटल जो उसकी लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये लेंथ ऑटोमेटिक ही आ जाएगी जब हम ब्रेस्ट के साइज से यहाँ पे कटिंग करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बार बार हमें कमेंट करें, जरूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने एक व्यूअर्स की अपनी डिमांड पे बनाई है। आप सभी को कैसी लगी इसको जरूर बताएं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।